हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हम लोग फाइलम हम देख रहे थे। इसमें हम लोग पॉलीफेरा सेलेक्टेटा फाइलम देखे थे। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम जो होता है जिसको बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन। प्लैटीहेल्मिन का मतलब होता है ये फ्लैट वॉर्म। क्या होता है इसका मतलब? फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है फ्लैट। बॉडी फ्लैट कैसे होते हैं यहाँ पे हमने दिया है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका। तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट, ये डॉर्सो वेंट्रल का मतलब होता है कि हमारा ये डॉर्सल साइड होता है, जो बॉडी का बैक साइड जो होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं, और ये फ्रंट साइड जो होता है उसको वेंट्रल साइड होता है। और ये दोनों को अगर हम लोग इसको कंप्रेस कर दें तो कैसा हो जाएगा? बॉडी फ्लैट सेट हो जाता है। इसलिए हम इसको लोग बोलते हैं ये डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट। दूसरा हम लोग देखते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं कि ये जो प्लैटीहेल्मिन जो होते हैं, पहला जो फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम बता चुके हैं कितने कहने का मतलब 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर का मतलब होता है, यानी कि कहने का मतलब ये 3 जर्म लेयर होते हैं। 3 जर्म लेयर इसमें आते हैं एक्टो, मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। यानी कि इसका हम लोग कर लिए, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर वाले ये एनिमल्स होते हैं। इसमें एडिशनल जो जर्म लेयर आता है वो है मेसोडर्म। तीसरा हम लोग होते हैं, इसमें आते हैं बायलेटरल सिमेट्री। पहला फाइलम है जो बायलेटरल सिमेट्री करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है यानी कि वन प्लेन which divide the body into 2 equal half, यानी कि राइट एंड लेफ्ट आर्म। इस कट को बोलते हैं, that cut is called median cut। that cut is called median cut। ये median cut है, बीच से काटते हैं, इसका स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी में आपका ये एक डायग्राम दे दिया है क्रैप्स का, उसमें अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आपको काटा गया, कैसे आपको काटा गया। इस कट को बोलते हैं, अगर आप मेडिकल में जाकर मेडिकल साइंस में होंगे तो अगर आपको बॉडी मिलता है तो वहाँ पे आपके जो सीनियर होंगे, वो डॉक्टर्स होंगे, वो क्या बोलेंगे इसको? दिस कट इज कॉल्ड सैजिटल कट। दिस इज कॉल्ड सैजिटल कट। तो ये दिस मीडियम कट, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया बायलेटरल सिमेट्री। तीसरा होता है ऑर्गेन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन यानी कि यहाँ पे जो होता है, पिछले फाइलम में था सिलेंट्री का जो फाइल था उसमें टिश्यू ग्रेड, यानी कि सेल्स डिवाइड करके टिश्यू बनते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? टिश्यूज एग्रेड टू फॉर्म ऑर्गेन। यहाँ तक ऑर्गेन है, लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पे सिस्टम ग्रेड ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो ज़्यादा। इसके बाद नो बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी हम बताए थे, यानी कि बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। यानी कि बॉडी कैविटी यानी कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सिलोम नहीं है। सिलोम के बारे में बताए थे, तो जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? नो बॉडी कैविटी का मतलब इसको बोलते हैं एसिलोमिक। एसिलोमिक, एसिलोमिक बॉडी कैसा है? एसिलोमिक आप लोग समझते हैं एसिलोमिक क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बॉडी प्लान कैसा है, यानी कि सिस्टम कैसा है, बॉडी प्लान इसकी क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इनकम्प्लीट है। मैंने पढ़ाए थे ऑर्गन सिस्टम में इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, यहाँ पे इनकम्प्लीट, यानी कि ओनली वन ओपनिंग। इसमें कैसा है? ओनली वन ओपनिंग, ठीक है, वन ओपनिंग, इसमें एक ही ओपनिंग। नेक्स्ट आता है मोस्टली पैरासिटिक, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर इस फाइलम में जो एनिमल्स होंगे क्या मोस्टली पैरासिटिक। मोस्टली हम यहाँ पे लगाए, मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादा, मैक्सिमम, ज़्यादातर। तो ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। फ्यू आर फ्री लिविंग, कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं। और पैरासाइटिक में आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर चुका है, 2 डायग्राम भी दिया हुआ है। उस 2 डायग्राम में आपका टेप फॉर्म टेनियासोलियम और दूसरा फैसियोला का दिया हुआ है, फैसियोला हेपेटिक का, जिसको फ्लूक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। तो ये आप तो ज़्यादातर आपका पैरासिटिक का। तो हम लोग पैरासिटिक में भी क्या होता है? एंडो पैरासिटिक होता है। एंडो का मतलब ये विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी का मतलब होता है बॉडी के अंदर, एलिमेंट्री के नाम में ये रहता है एंडो पैरासिटिक। तो प्लेटफॉर्म जो होते हैं हमारा ह्यूमन पैरासाइट्स, ह्यूमन एंडो पैरासाइट। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम लैकिंग होते हैं, क्या इसमें सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं डेवलप करता है।
ऑर्गन सिर्फ होते हैं, ऑर्गन लेवल पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं। इस फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है इसका नाम है सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट, और इसको अदर दूसरा नाम में बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। तो ये देखिए 3 नाम आप पूछ सकते हैं कि आपका किस फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रीडिया। इसका ये भी इसमें होते हैं एक्सक्रीटरी। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन मत करते हैं, वेस्ट को निकालने मत करते हैं, और ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर रेगुलेशन करता है, वाटर को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो होते हैं इसमें लैडर लाइक होते हैं, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होते हैं विद सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, जिसमें ये लैडर लाइक आप देख रहे हो, यहाँ पे हम डायग्राम बना चुके हैं। दिस इज द लैडर सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं। ये जो है इसका पूरा नाम है ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल नर्व। और ये जो आपकी यहाँ पे है गैंग्लियास, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स बनते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं डिल करते लेकिन नर्व को डिल करते हैं। उसके बाद आपका ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या? बाइसेक्सुअल, यानी कि ये मेल और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एक ही एनिमल्स में होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मोस्टली ये क्या होता है, इंटरनल। कैसा हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपके कैरेक्टर है। उसके बाद एक जो कैरेक्टर यहाँ पे आता है आपको, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैरेक्टर आपका यहाँ पे है, ये जो कैरेक्टर आपका यहाँ पे, ये डेवलपमेंट जो होते हैं दोनों होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इन फ्री लिविंग फॉर्म, कौन सा में होता है? फ्री लिविंग फॉर्म में डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है किसमें हो रहा है? ये इनडायरेक्ट पैरासिटिक फॉर्म। तो ये आपको हम लोग को पूरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है इसके, कौन फ्री लिविंग है, कौन पैरासिटिक फॉर्म। इस तरह से इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन हम लोग को एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को जानना है क्योंकि एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल हैं, इसलिए हम लोग उसको। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें जो आते हैं, एक तो आते हैं फ्री लिविंग फॉर्म, दूसरा जो आता है पैरासिटिक फॉर्म। तो फ्री लिविंग फॉर्म को जो है जिसको बोलते हैं फ्री में, उसको है, उसका नाम है टर्बुलेरिया। क्या बोलते हैं? टर्बुलेरिया। ये फ्री फॉर्म में आते हैं। इसके लिए जो आते हैं इसका नाम है प्लानेरिया और डुगेशिया भी बोलते हैं, प्लानेरिया। उसके बाद ये प्लानेरिया है, इसमें इसके जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, आप इसके स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपके जो स्ट्रक्चर आपके ऐसे रहेंगे प्लानेरिया का है। तो ये जो आपके जो प्लानेरिया का स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देखिए, ये प्लानेरिया, इसका एग्जांपल टर्बुलेरिया का जो एग्जांपल है ये प्लानेरिया। अब प्लानेरिया का जो स्ट्रक्चर है ये प्लानेरिया का, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लानेरिया का बना रहे हैं आपको। ये इस तरह से, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्री लिविंग है। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से इसके स्ट्रक्चर है। ये फ्लैट शेप में है, इसलिए बॉडी पे सीलिया रहता है। क्या रहता है? सीलिया सिलिएटेड रहता है, सीलिया ये सिलिएटेड रहता है। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लानेरिया। ये फ्री लिविंग है। पैरासिटिक फॉर्म में जो एग्जांपल आते हैं ट्रीमेटोड्स। और ट्रीमेटोड्स में जो होते हैं लिवर फ्लूइड, जिसको बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला, और इसको बोलते हैं लिवर फ्लूइड। ये लिवर फ्लूइड है, इंडोपाइशन है, इस सिप के बॉडी में रहता है, सिप के लीवर के ये भी रखता है, लीवर के बाइल डक्ट में रहता है ये इसको बोलते हैं लिवर फ्लूइड। अब इसमें जो है अभी जो इसके बॉडी जो इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसके बॉडी होते हैं, इस तरह से इसके बॉडी ट्रायंगुलर बॉडी होते हैं। ये शक्कर होते हैं, इसको बोलते हैं शक्कर होते हैं, ये ओरल शक्कर। इसके बाद ये जो आते हैं इसको बोलते हैं वेंट्रल शक्कर। यहाँ पे क्या रहता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल शक्कर। और ये दिस इज स्ट्रक्चर है, ये पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। इसमें जो होते हैं ये डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें जो लार्वा के स्टेज होते हैं, इसमें स्टेजेस ऑफ लार्वा होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेजेस ऑफ लार्वा।
तो इस स्टेजेस ऑफ लार्वा को याद रखना। लार्वल साइकिल अब नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, आपके मेडिकल में नहीं आएंगे, लेकिन आपके ये लार्वा से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो लार्वा है उस लार्वा को आपको याद रखिएगा। तो इस लार्वा में नाम है, इसका नाम है पहला जो है लार्वा, फर्स्ट लार्वा मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वा है। सेकेंड लार्वा जिसका नाम है स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा। दूसरा लार्वा का नाम है तीसरा रेडिया, रेडिया लार्वा, कर्केरिया, कर्केरिया, कर्सेरिया। और ये जो लार्वा है लास्ट लार्वा मेटा, मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, मेटा। तो ये 5 लार्वा का आप नाम लिखिएगा। ये 5, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा है ये पैरासाइट? ये एंडोपैरासाइट तो है, लेकिन कैसा है? डाइजेनेटिक पैरासाइट। यानी कि इसके डाइजेनेटिक पैरासाइट के मतलब इसके जो पैरासाइट है किसी दूसरे एनिमल यानी परजीवी पे ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा? ये 2 होस्ट रहेंगे, यानी 2 एनिमल्स पे रहेंगे। तो पहला जो रहता है ये एक सिप बॉडी रहते हैं, सिप बॉडी, और दूसरा स्नेल, ठीक है, स्नेल में और सिप बॉडी में रहते हैं। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट्स रहते हैं, ये होते हैं। तीसरा जो आते हैं ये आपका, इसका जो थर्ड है सिस्टोडा। ये सिस्टोडा में जिसका एग्जाम्पल आता है, सिस्टोडा का एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है सिस्टोडा में जो एग्जाम्पल है उसका नाम है, इसमें ड्रॉप बहुत कॉमन है, जिसको बोलते हैं टेपवर्म, टेनिया, टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम इसका कॉमन नाम है टेपवर्म। अब ये टेपवर्म, टेपवर्म जैसे नाम है टेप यानी कि फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, रिबन शेप स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसका अगर डायग्राम हम लोग देखेंगे, इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे तो इस तरह से इसके डायग्राम होते हैं, इस तरह से इसके डायग्राम होते हैं, इसके इस तरह से डायग्राम होते हैं, इसके इस तरह से डायग्राम होते हैं। आप इसको देखिएगा इस तरह से, इस तरह से डायग्राम। अब ये देखिए यहाँ पे बॉडी इसका दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं स्कॉलेक्स, दूसरा पार्ट जो होते हैं नेट, तीसरा पार्ट जो होते हैं ये प्रोग्लॉटिड्स। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द ग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स। क्या बोलते हैं इसको? 3 भाग, प्रोग्लॉटिड्स। तो यहाँ पे ग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स में 3 भाग में ये है इसको। यहाँ पे इसके ये जो होते हैं ये सक्कर्स होते हैं। कैसा होते हैं? ये सक्कर्स होते हैं, शक्कर्स। और यहाँ पे ये हुक होते हैं, ये हुक होते हैं। देखिए ये ह्यूमन पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में, हम लोग के बॉडी में रहता है, हम लोग के कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है। और इंटेस्टाइन में क्या करता है? ये सकर, सकर क्या करता है? ये ब्लड हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करता है। और साथ में ये क्या करता है? ये क्या करता है इसमें कि ये हुक लगे रहते हैं, ये हुक्स हैं। ये क्या है? ये हुक्स हैं, ये दीज आर द हुक्स। ये हुक्स हैं, ये हुक्स जो है आपके ये क्या करते हैं? इससे फंसा लेता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल होता है, इनर वॉल होता है, इट, ठीक है, ये इसके क्या करके क्या करता है? ये हैंग करते रहता है। तो और इसकी बॉडी में क्या होते हैं? इसके बॉडी में एक लेयर होते हैं, क्यूटिकल के लेयर होते हैं। क्यूटिकल लेयर होने से क्या करता है कि हमारा जो बॉडी होता है हर चीज़ को पचा देता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है। इवन हम लोग मटन में खाते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, हमारा कर सकता है, लेकिन इसके बॉडी को नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बॉडी से एक एंटी एंजाइम सीक्रेट करता है। ये बॉडी को क्यूटिकल है और ये हमारा, और ये साफ करते रहता है। तो ये ह्यूमन पैरासाइट है सबसे ज़्यादा। और इसका बॉडी अडेप्टेशन है। देखो इसका अडेप्टेशन किया है, इसको अडेप्टेशन कैसे किया है कि एक तो हमारे बॉडी के अंदर अडेप्ट कर लिया है, और ये अडेप्ट करके क्या करता है? वहाँ पे यहाँ पे एयर भी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे तो कैसा रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तब कर रहा है। तो यानी कि ये इस तरह अडेप्टेशन किया है। इसके बाद अडेप्टेशन क्या है कि इसमें जो प्रोटीजेज एंजाइम है और भी एंजाइम इसमें एक्शन नहीं होता, क्या कि एंटी प्रोटीज एंजाइम ये सीक्रेट करता है। तो ये सीक्रेट करने से क्या करता है? ये अपने आप को अडेप्ट कर लिया ये इस में आप। तो ये अडेप्टेशन क्या हुआ? तो ये भाग है ये। तो हम तीनों जो क्लासिफिकेशन है तीनों एनिमल्स के बारे में पूछेगा, इसमें हमने ये डायग्राम भी बना दिया और ये आपके। उसके बाद इसके जो आपके लाइफ साइकिल में हम नाम रखते हैं, देयर आर 5 लार्वल स्टेज। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सो देयर आर 5 में क्या नाम है? ये नाम हम मेंशन कर दिए। इसके बाद जो आपका ये आता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसके जो नाम है यहाँ पे, इसके जो लार्वा स्टेजेस ऑफ लार्वा है, यहाँ पे स्टेजेस चलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे स्टेजेस ऑफ लार्वा क्या है। स्टेजेस ऑफ लार्वा में क्या है? स्टेजेस ऑफ लार्वा। अब देखिए लार्वा में ये इसमें भी पहला है
इसका नाम है ऑन्कोस्फेयर। ऑन्कोस्फेयर ये सर्कुलर लार्वा होता है, इसलिए इसको ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है। ये भी एक तरह का, ठीक है, ये ह्यूमन पैरासाइट्स है, तो ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, ठीक है। ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी होता है, दूसरा पिग होता है। दूसरा लार्वा जो होते हैं इसमें इसी ऑन्कोस्फेयर लार्वा में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेक्साकैन। इसको 6 हुक्स बनता है, हेक्सा का मतलब 6, हेक्साकैन लार्वा। और तीसरा लार्वा का नाम होता है एक ब्लैडर जैसा बन जाता है, जो पिग बॉडी में बनता है, पिग के मसल से बन जाता है, उसको बोलते हैं उसको ब्लैडर वॉर्म। तो हम लोग 3 लार्वा यहाँ पे देख लिए, ब्लैडर वॉर्म लार्वा, ब्लैडर वॉर्म लार्वा थे। 3 लार्वा से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे, ब्लैडर वॉर्म, और यहाँ पे मसल्स में चला जाता है ये लार्वा, पिग के मसल्स में, और इस मसल्स को बोलते हैं मेस्लेपोर। तो अब जब भी कोई आदमी जब पिग को खाता है तो ये लार्वा यहाँ पहुँचा रहता है, फिर ये ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, इसी से इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो ये तीनों लार्वा का स्टेज रहेगा, और इसमें आपका स्टेज होगा, ये हम पूरा इसको डिटेल में आपका कर दिए हैं, ठीक है। तो ये फाइलम आपका प्लैटीहेल्मिन आपका, अगर आप नटसेल में देखेंगे कि प्लैटीहेल्मिन्स आर डॉर्सोवेंट्रल ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट, फ्यू आर द फ्री लिविंग एनिमल्स एंड द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं ये आपके नहीं होते हैं, सिस्टम डेवलप नहीं करता। एक जो होते हैं यहाँ पे स्क्रिप्टरी सिस्टम देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे आप दिखाते हैं स्क्रिप्टरी सिस्टम में जो होते हैं, स्क्रीशन किससे कहता है, स्क्रीशन जो है, स्क्रीशन जो होता है, स्क्रीशन जो होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं, इसका सेल्स का नाम होते हैं फ्लेम सेल। हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, देखिए हम लोग जल्द से जल्द डायग्राम बना लेंगे इसको। इस तरह के इसके डायग्राम होते हैं, इस तरह से डायग्राम होते हैं। अब इसके डायग्राम इस तरह से इसके डायग्राम होते हैं, इस तरह से इसके डायग्राम होते हैं। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बनते हैं, जिसको कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स। ये बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बेसल ग्रैन्यूल्स हैं, दिस इज कॉल्ड बेसल ग्रैन्यूल्स, बेसल ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स के अंदर से क्या रहता है, ये इस तरह से सीलिया एक है, सीलिया होते हैं फ्लेम, और ये फ्लेम के जैसा क्या करते हैं, ये फड़फड़ाते हैं, और इसके कारण से स्क्रिप्टरी बेस बाहर आउटसाइड निकलते हैं, ठीक है। ये इसके पैरेन्काइमल फ्लूइड्स होते हैं, और ये इसको बोलते हैं इसका स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अब ये स्ट्रक्चर है आपका फ्लेम सेल्स का पूछेगा तो आपके क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आएंगे, यहाँ से ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया, और इसके नर्वस में डाटा लाएंगे। तो ये हम लोग करेंगे, हम लोग पूरी तरह इसको खत्म, एक कनेक्ट ये हो गया है ये फाइलम। तो यहाँ से भी आपके अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि पूछा जाएगा कि प्लैटीहेल्मिन्स पे आपके क्वेश्चंस जो नीट में कहाँ से आ सकते हैं, तो आप लोग इस जितना कंटेंट हम पढ़ाए हैं अभी तक, उस कंटेंट से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हैं। अब हम देखेंगे, आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्स में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हम लोग जो लिखे हैं, ये फ्लैट फॉर्म होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपटा होता है, चपटा बॉडी होता है, डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट होता है, डॉर्सल का मतलब पीछे से और आगे से ये फ्लैट होते हैं, इसलिए यहाँ से उसका किस तरह का है। दूसरा क्वेश्चन होते हैं कि ये फर्स्ट विच वन इज द फर्स्ट फाइलम हु शोज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे पहले फाइलम यही है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका क्या, चाहे एनिमल लेवल पूछ देगा कि which type of symmetry which type of germ layer present in Taenia solium, germ layer, तो germ layers तो ठीक है, तो germ layer कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, तो ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नया germ layer इसमें इंट्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से भी आप देखो, तो यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा बायलेटरल सिमेट्री से यहाँ से होगा, तो फर्स्ट फाइलम है, फर्स्ट एनिमल इसमें आएंगे जो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, तो ये मीडियन है, बायलेटरल सिमेट्री 2 भाग, तो फर्स्ट है। फिर इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन ग्रैंड है, ठीक है, इस तरह से ऑर्गन ग्रैंड, यानी कि ऑर्गन ग्रैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इन व्हिच फाइलम, प्लैटीहेल्मिन्स। और एनिमल्स में पूछेगा तो टेनिया, फैसियोला, टर्बुलेरिया में कौन सा प्लैनेरिया आएगा, तीनों से पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन हमें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा इनकॉर्पोरेट होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होते हैं, पूरी तरह स्ट्रेट नहीं होते हैं। उसके बाद ये पैरासाइट्स होते हैं,
इसमें देखिए मोस्टली पैरासाइट लेके आए, यानी कि मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा पैरासाइट, सबसे ज्यादा पैरासाइट, कैसा पैरासाइट होता है उसमें भी एंडो पैरासाइट, मोस्टली क्या होता है एंडो, तो इसमें ज्यादा पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, ठीक है। तो यहाँ से मोस्टली अब उसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लैटिहेल्मिन्थ फाइलम है, चाहे एनिमल्स है तो जो पैरासिटिक नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे कौन सा प्लैनेरिया, और कौन सा फाइलम, कौन सा क्लास में आता है टर्बोलेरिया, ठीक है। टर्बोलेरिया में टर्बोलेरिया का भी आता है, डुकेशिया भी बोलते हैं दूसरा नाम, यहाँ से भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कौन कौन से सिस्टम नहीं हो पाते जो नहीं होते, यानी कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, सर्कुलेटरी कैसा है, तो ये क्या क्या सर्कुलेशन करेगा, पैरासाइट है, सीधा डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है, तो नो नीड ऑफ फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये ले रहा है, ठीक है, ऑलरेडी ये डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है ना, ये फूड है। स्केलेटल सिस्टम इसका है नहीं। ये दूसरा स्क्रिप्टरी ऑर्गन हम बता चुके, स्क्रिप्टरी ऑर्गन इसका कैसा होता है, फ्लेम सेल। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या बताए थे, सोलोनोसाइट, तीसरा नाम प्रोटोडिप्लोइडिया, तो तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर, इसमें फ्लेम सेल से ये सीलिया है, ये सीलिया क्या करता है, ये फ्लेम, हाँ फ्लेम के जैसा करता है, जिस कारण से जो इसके अंदर फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं पैरेन्काइमल फ्लूइड, ये आपको पास करके बाहर निकाल देता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपका ज्यादातर फर्टिलाइजेशन, अब ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल्स में होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब फर्टिलाइजर इंटरनल होते हैं, देखिए इंटरनल होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्लैटिड्स होते हैं, इसके यहाँ पे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर अंदर होते हैं, कहाँ पे प्रोग्लैटिड, तो यहाँ पे एक होता है ब्रांच यूट्रस बनते हैं उसी में यहाँ पे। तो यहाँ दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, किसमें, फ्री लिविंग फॉर्म में कैसा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट किसमें हो रहा है, पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से लार्वा के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट लार्वा ऑफ द फैसियोला, ये दूसरा सेकंड लार्वा का नाम, थर्ड लार्वा का नाम, फोर्थ लार्वा का नाम, ये इस लार्वा का नाम, तो ऐसे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा आप करीब करीब यहाँ से 20-25 क्वेश्चन आप यहाँ से कोई भी बन जाएगा, और इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पे इवन नीट और एम्स लेवल के जैसे एग्जाम है, यहाँ से आप लोग के तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर और जिसमें हम लोग पूरे बताए हैं फाइनल प्लैटिहेल्मिन्थ के बाद आपको पसंद आया होगा, और आपको यहाँ से काफ़ी आपके नीट 2020 जो अब आज गवर्नमेंट ने घोषणा किया है, सरकार ने घोषणा किया है कि 26 जुलाई 2020 को होगा, जो आपका और आराम से आप इसको धीरे धीरे आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको ठीक है।